हे हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब खुश होंगे। आप सभी ने भी दिवाली अच्छे से मनाई होगी। तो ये दिवाली के दिन का व्लॉग है जो अपलोड करने में काफ़ी लेट हो चुका है, क्योंकि मैं अकेली ही व्लॉग एडिट वगैरह सब करती हूँ तो देर होती है। तो कोई बात नहीं, आप सब लोग एंजॉय कीजिएगा सबसे लास्ट में दिवाली का व्लॉग। तो ये दिवाली के दिन का व्लॉग है और ये दिवाली 2024 की दिवाली है। और पता नहीं कितनी ऐसी दिवालियाँ होंगी मेरी जो कि मैं रेंट के घर में मनाऊंगी, क्योंकि रेंट के घर में एक अलग ही होता है त्यौहार मनाने का, और ख़ुद के घर में एक अलग ही महसूस होता है, क्योंकि खुद का जो घर होता है वो कभी भी खुद का होता है। और इसमें जो त्यौहार मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, उसकी एक अलग ही बॉन्डिंग होती है हमारी घर के साथ, अलग ही मेमोरीज होती है। और उस घर को हम सजाते हैं तो अलग ही लगता है, क्योंकि खास करके जो होता है हमारे घर पे हमारा हक होता है। और हमारे बच्चे जो होते हैं वो हमारे घर के जो आंगन में खेलते हैं, उनकी यादें होती है, पटाखे वगैरह जलाते हैं या फिर कुछ भी जो कुछ भी अगर आंगन में उनको अच्छा लगता है तो हक से वो जब कूदते हैं, खेलते हैं घर में, तो काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन एक रेंट के घर में एक अलग सा दबाव बना रहता है मन के ऊपर, कि शायद मैं कुछ करूँगी तो कोई कुछ कहेगा, ये करूँगी तो कोई कुछ कहेगा। इस तरीके से एक अलग ही दिमाग में चलते रहता है, तो इसलिए हम थोड़ा कम ही कर पाते हैं। तो यहाँ पे अब तैयारी चल रही है मेरी, मैं रेडी हो रही हूँ। और आज हम सब ने, युगू ने, दी ने और मैंने, हम तीनों ने भी मैच थीम किया है, क्योंकि स्काई कलर का जो थीम है हम तीनों सेम कर रहे हैं। और जाना को जो है अलग ड्रेस है वाइट कलर का। तो युगू तो यहाँ पे रेडी हो चुकी है और रेडी होके खेल रही है, क्योंकि मैं सबसे पहले, चाहे मैं कहीं भी जाऊँ, शादी हो, मैं सबसे पहले युगू को रेडी करती हूँ, क्योंकि वो अपना अपना खेलती रहती है। और सबसे लास्ट में मैं खुद रेडी होती हूँ, क्योंकि बाकी लोगों का तो अलग रूल है। मैंने जहाँ तक कि देखा है कि औरतें सबसे पहले खुद रेडी होके बैठ जाती है और फिर बच्चों को लास्ट में देखती है। तो मेरा ऐसा नहीं है, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरे बच्चे हैं। मैं पहले मेरे बच्चों को, मैं किसी की शादी में भी जाती हूँ तो पहले मेरे बच्चों को रेडी करके देती हूँ, फिर वो खेलते रहते हैं बाहर अपने आप, फिर मैं लास्ट में रेडी होती हूँ। चाहे मेरा मेकअप कुछ अधूरा रह जाए तो मुझे चलेगा, लेकिन मेरे बच्चे कैसे भी होलिये में घूमेंगे बाहर तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैं मेरे बच्चों को पहले परियों की तरह रानी बना के रेडी करके ही रखती हूँ। तो इस तरीके से मैं लहंगा पहन रही हूँ और मैं ज़्यादा कुछ मेकअप वगैरह नहीं करूँगी, क्योंकि टाइम भी नहीं है और ज़्यादा मुझे हेवी मेकअप पसंद भी नहीं आता। तो बस लिपस्टिक के अलावा मैं ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं करती हूँ। नेकलेस पहनूँगी सिंपल सा, क्योंकि गले में कुछ तो होना चाहिए। गोल्ड ज्वेलरी तो नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं पहनती हूँ। लेकिन नेकलेस वगैरह मैच, लहंगा हो या साड़ी हो, उस पर मुझे अच्छा लगता है। तो इस तरीके से मैं इस लहंगे पे मैचिंग सा एक नेकलेस पहनूंगी। और जाना उधर जो है पूजा की तैयारी कर रही है। मैंने थोड़ा सा उनको बता दिया है कि किस तरीके से तैयारी करनी है। और जाना को एक ही प्रॉब्लम है कि उनको हर साल बताना पड़ता है कि किस तरीके से पूजा की तैयारियां करनी है, किस तरीके से पूजा करनी है, उनको बच्चों की तरह बताना पड़ता है। तो देखेंगे अब जाना ने किस तरीके से तैयारियां की है। और देखिए युगू यहाँ पे पहले से ही आके बैठ चुकी है। और देखिए जाना ने बस इतनी सी ही तैयारी की है, अब बाकी सब मैं हेल्प करूँगी। देखिए दी का लुक है, कैसी लग रही है इसकी ड्रेस। मैंने ऑनलाइन ही मंगवाया है इसका ड्रेस भी। सबसे पहले मैं रंगोली निकाल रही हूँ, क्योंकि अब लक्ष्मी माता का पूजन करूँगी तो लक्ष्मी जी का आगमन घर में हो जाएगा। तो फिर इसके बाद रंगोली निकालने का कोई मतलब नहीं है। माता जी जब हमारे घर में विराजमान होती है तो उनको रंगोली दिखाई देती है, तो उनको काफ़ी अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं रंगोली बनाती हूँ। रंगोली होती है, मुझे बहुत सारी वैरायटीज़ आती है, पोस्टर, रंगोली, डिज़ाइनर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास टाइम नहीं होता, क्योंकि सारा घर का काम मैं अकेली करती हूँ और पूरे काम घर पे है, कोई भाई वगैरह नहीं है। तो इसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम होती है। तो मैं सिंपल सा
निकाल देती हूँ बस फेस्टिवल के हिसाब से, ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ। तो इस तरीके से अब रंगोली मैं कंप्लीट कर लूँगी और उसके बाद पूजा की तैयारी करूँगी, क्योंकि अब खाना भी नहीं बना है, खाना तो पूजा के बाद ही बनेगा। अब इस तरीके से पूजा की दोनों तैयारियां कर रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पे डेकोरेट कर लेंगे, क्योंकि लक्ष्मी माता जी की पूजा में थोड़ा सा अच्छा भी होता है डेकोरेशन, तो अच्छा लगता है। तो ये आम के पत्ते वगैरह लक्ष्मी माता को बहुत अच्छा लगता है, पसंद है, और ये शुभ भी माने जाते हैं। तो इसके लिए मैं इनका यूज़ ज़्यादा करती हूँ। तो इस तरीके से जाना को सब चीज़ें बतानी पड़ती है। तो पूजा यहाँ पे हमारी शुरू हो चुकी है। इस तरीके से हम पूजा कर रहे हैं, और पूजा होने के बाद फिर बच्चे वेट कर रहे हैं पटाखों का। इसके बाद फोड़ेंगे पटाखे। अब पूजा की जो तैयारियां है वो हम दोनों मिलके कर रहे थे। अब इसके बाद जो होता है, आप सब लोगों को अगर दिवाली की पूजा की तैयारी कैसे करते हैं, लक्ष्मी पूजन की, इस बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कमेंट में आप बताइएगा। मैं आप सबके लिए एक सेपरेट सा व्लॉग लेके आऊँगी, जिसमें सिर्फ दिवाली की पूजा कैसे की जाती है, कौन सी चीज़ कहाँ रखनी होती है, क्या क्या सामग्री चाहिए होती है, इन सारी चीज़ों को आपको स्पेशली बताऊँगी। तो अगर किसी को भी चाहिए होगा तो कमेंट में बताइएगा। मैं अगली दिवाली या उसके पहले आपको ये वाला व्लॉग ज़रूर शेयर करूँगी। तो देखिए मेरी पूजा आपको कैसी लग रही है, प्लीज़ बताइएगा। बहुत मेहनत की है मैंने और मन लगा के अच्छे भाव से, प्रेम भाव से पूजा की है मैंने। तो आशा करती हूँ कि लक्ष्मी माता जी मेरे घर में ज़रूर विराजमान होंगे। और इस तरीके से अब मेरी जब पूजा करती हूँ मैं, तो मैं सबसे पहले मेरी जो युगु है, मेरी दोनों बेटियां हैं, उनकी पूजा करती हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पे अब युगु की पूजा करूँगी, क्योंकि मेरे घर की आप सबको जो भी रौनक दिख रही है, मेरा सक्सेस जो भी दिख रहा है आपको, थोड़ा बहुत है छोटा सा, लेकिन उनकी सारी चीज़ों की वजह जो है वो मेरी दोनों बेटियां हैं। क्योंकि मेरी जो कंडीशन थी पहले बहुत ही सिंपल कंडीशन थी, जो कि आज दिख रहा है वैसा कुछ भी नहीं था। बहुत ही सिंपल कंडीशन में मैं रहती हूँ। आप लोगों को कभी तो मेरी स्टोरी बताऊँगी, शादी हुई तब से लेके आज तक की स्टोरी। तो इस तरीके से, लेकिन आज जो कुछ भी है, जो कुछ भी मेरे घर में रौनक है, वो मेरे बच्चों के वजह से है। और मेरे बच्चे जो है उनके वजह से मुझे किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती है। मेरे घर में किसी न किसी रूप से लक्ष्मी माता हर रोज़ आती है। तो इसलिए मैं मेरी युगु जो है उसको बहुत ज़्यादा मानती हूँ, उसका आशीर्वाद लेती हूँ हर त्यौहार पे। उसको मिठाई वगैरह खिलाती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी सच में पूजा के लायक है। और ऐसे सोने जैसी बेटी शायद ही किसी को मिलती हो। तो देखिए आशीर्वाद कितना अच्छा दे रही है, मुझे बहुत खुशी मिलती है उसका आशीर्वाद लेके। देखिए कितना अच्छे से, अच्छे मन से, बहुत प्यारी सी लग रही है। तो देखिए इस तरीके से अब हम लक्ष्मी पूजा करेंगे, क्योंकि ओरिजिनल लक्ष्मी की थी पूजा हो चुकी है। अब हम लक्ष्मी माता की पूजा करेंगे। तो अब इसके बाद दी की भी पूजा बाकी है, और दी की भी पूजा करेंगे हम, क्योंकि वो भी मेरे घर की लक्ष्मी है और उसका भी आशीर्वाद मैं ज़रूर लूँगी। अब युगु जो है सबसे पहले उसने मिठाई खा ली थी, क्योंकि उसे मिठाई बहुत पसंद है। और मैं कोई भी चीज़ का जो है सबसे पहले भोग युगु को ही लगाती हूँ, क्योंकि अगर वो खा लेती है तो भगवान को भोग लगाए जैसा ही मुझे फील होता है। तो इसलिए मैं ऐसा कुछ भी बनाती हूँ तो सबसे पहले उसे ही देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे कितना खुशी का माहौल है, कितने अच्छे से पूजा पाठ चल रहा है हमारा। तो आप सब किस तरीके से दिवाली मना रहे हैं, किस तरीके से पूजा करते हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपके घर में अगर बेटियां होंगी तो आपको, आपकी जो खुशियाँ है वो चौगुनी होती होंगी, और दुख दर्द जो है वो आधा कम होता होगा। क्योंकि यही बेटियों की खासियत होती है, जिनके घर में बेटियां होती है उनके घर में ऐसा घर हरा भरा लगता है, क्योंकि बेटियों के होने से एक अलग ही घर में माहौल होता है। मुझे वो बहुत पसंद है। अब इसके बाद चलेंगे पटाखे फोड़ने के लिए।
तो देखिए बच्चों का जो काउंटडाउन है वो स्टार्ट हुआ था। उनको ऐसे लग रहा था कि इनकी पूजा कब ख़त्म होंगी, हम कब पटाखे फोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए युगु कितने अच्छे से पटाखे फोड़ रही है। ड्रेस दोनों की मैंने चेंज कर दी है, क्योंकि जो लॉन्ग फ्रॉक है उसमें जलने की ज़्यादा ये होती है, तो इसके लिए उनको कोई हानि ना हो, इसके लिए मैंने ड्रेस सिंपल से पहना दी है उनको। उनको भी कंफर्टेबल लगेगा अगर वो इस कपड़ों में पटाखे फोड़ेंगी तो, क्योंकि जलने का खतरा ज़्यादा होता है और उनको भी हाथ पैर को जल सकता है। तो इस तरीके से अब वो पटाखे फोड़ रही है और मैं और जाना भी अब पटाखे फोड़ेंगे। देखिए इस तरीके से हम खुशियाँ मनाते हैं, हर त्यौहार इसी तरीके से हम मनाते हैं चारों मिलके, और इसकी वजह से हमें किसी की कमी बिल्कुल महसूस नहीं होती है। जो कि मेरे परिवार में बूढ़े बड़े कोई भी नहीं है, जॉइंट फैमिली नहीं है, लेकिन मेरी 2 बेटियां हैं, उनकी वजह से मुझे किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती, क्योंकि मेरी जो दोनों बेटियां हैं उनके होने से मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो परिवार है बहुत ही बड़ा परिवार है और हरा भरा परिवार है। तो इस तरीके से हम छोटे छोटे पल जो है उनको अच्छे से एंजॉय करते हैं। और ये सब मेमोरीज़ मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ, क्योंकि आपकी अगर सिंगल फैमिली है तो नाराज़ मत होना, आपके भी बच्चे बड़े हो जाएंगे तो आपकी भी फैमिली बड़ी हो जाएगी। तो इसमें टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि हमेशा आप जिसको सास ससुर देवर देवरानी जेठानी जेठ या फिर बहुत सारी नंदे होती है, तो ये चीज़ें जिनको नहीं पसंद होता है उनको उनके नसीब में होता है, और जिनको पसंद होता है उनके नसीब में नहीं होता है। खैर मुझे बड़ा परिवार बहुत पसंद है, लेकिन मेरे नसीब में अच्छा परिवार नहीं है, तो इसके लिए मैं कभी भी दुखी नहीं होती हूँ, क्योंकि मेरे बेटियों के होने से सारे परिवार की कमी पूरी हो जाती है। तो देखिए अब यहाँ पे मैं शूट कर रही हूँ उनका, क्योंकि मैं थक चुकी हूँ। यहाँ पे ऊपर घर दिखाई दे रहा है मेरा, इस तरीके से सजाया है मैंने पिंक कलर का लाइट वगैरह लगा के। अब पटाखे फोड़ने हो चुके हैं, मम्मी पापा को भी बात कर ली मैंने, मम्मी पापा का कॉल आया था। तो त्यौहार के दिन वो भी अकेले होते हैं दोनों, तो उनको भी बच्चों की याद आती है, वो हम दोनों बहनों से बात कर लेते हैं। जैसे कि मेरे दोनों बेटियां हैं वैसे उनकी भी हम दोनों बेटियां हैं, तो हमसे बात करके खुश हो जाते हैं। तो उनके साथ बात वगैरह की है, तो अब ऊपर जाएंगे हम, क्योंकि खाना अभी नहीं बना है। खाना बनाने के बाद और पटाखे जलाएंगे हम, क्योंकि अभी पूजा हुई थी तो जस्ट थोड़े से लगा दिए बच्चों की खुशी के लिए। अब आधे बचे हुए हम खाना खाने के बाद जलाएंगे, क्योंकि रात भी बहुत हो चुकी है, युगु भी थक चुकी है पटाखे जला के। और चलिए अब चलते हैं ऊपर, खाना वगैरह खाएंगे और फिर आराम से सो जाएंगे, क्योंकि कल मम्मी के पास भी जाना है हमें। तो देखिए इस तरीके से व्लॉग आपको मेरा कैसा लगा, हम कैसे खुशियाँ बांटते हैं एक दूसरे के साथ, ज़रूर बताइएगा। चैनल को पहली बार देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, क्योंकि मेरी फैमिली में कोई नहीं है, तो आप ही मेरे फैमिली मेम्बर हो, और आप ही से मुझे कुछ करने की ज़्यादा एक मोटिवेशन मिलता है। तो इस तरीके से लाइक करना